एक बार क्या है, जो राजा मानसिंह है वो वहां पर आए। राजा मानसिंह जो है वो अमेर को अमेर बोलते थे उस समय, ठीक है ना, अजमेर है ना होती, तो वहां के वो राजा थे, किंग थे वहां के, और ये राजपूत थे। जयपुर उस समय नहीं था, जयपुर तो आज हम बोलते हैं ना जयपुर, उस समय जयपुर नहीं था, ठीक है। तो वो जो है वो एक बार दर्शन करने आए गोविंद देव जी के वृंदावन। जब वृंदावन में गोविंद देव जी के दर्शन करने आए तो वो उसे बहुत ज्यादा क्या है आकर्षित हुए। मैंने बताया ना, मैंने एक बार मंगला आरती के दर्शन किए, अभी तक वही डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो सोचिए कि भगवान कितने सुंदर होंगे। मैं तो उसका मतलब रंच मात्र आस्वादन कर पा रहा हूँ कि भगवान की अगर फुल सेवा हो गई तो पता नहीं क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो राजा मान सिंह जो है वो अकबर के यहाँ पर क्या है, क्योंकि मुगल काल था, मुगल के उन्होंने क्या था, एक पर्टिकुलर राजस्थान का जो एरिया था वो उन्होंने राजा मान सिंह को दे रखा था कि भाई तुम यहाँ के क्या है, तुम यहाँ के राजा हो और मेरी जो है वो पूरा का पूरा संभालो इसको। तो राजा मान सिंह को क्यों दे रखा था? राजा मान सिंह के जो पिता थे और उनके जो पिता थे, उनकी पुत्री थी जोधा अकबर तो जोधा उनकी पुत्री थी, उनके साथ उनका विवाह होता, तो कुछ संबंध भी था उनका। तो राजा मान सिंह ने जब ये भगवान के दर्शन किए तो वो बहुत आकर्षित हुए, ठीक है। और आकर्षित हुए तो वो अकबर के यहाँ ही काम करते थे, क्योंकि अकबरी मेन तो अकबर ही था, 60 युद्ध किए थे उन्होंने, ठीक है। तो फिर उन्होंने जब ये देखा कि भाई भगवान बहुत सुंदर है, तो उनके मन में विचार आया, उनके मन में विचार ये आया कि मुझे ना ये भगवान बहुत सुंदर है और मुझे इनके लिए ना एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए। तो उस समय सिर्फ विचार आया, मिलने आए थे बस ऐसे ही, वृंदावन आए थे। तो उस समय रूप गोस्वामी पाद थे, तो उन्होंने उनके दर्शन के, बातचीत नहीं हुआ, सिर्फ दर्शन किए और दर्शन करके वो चले गए। तो उसके बाद जो राजा मान सिंह है उसके बाद दोबारा फिर आए, वो दोबारा फिर आए, और फिर जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए तो बहुत समय के बाद आए, तो उस समय रूप गोस्वामी पाद जो है वो नित्य लीला में चले गए, फिर उनको उनसे मुलाकात हुई। तो उस समय जो देख रहे थे वो थे जीव गोस्वामी, हमारे जो छठे जो हमारे जीव गोस्वामी, वो क्या है, जीव गोस्वामी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है ना। तो वो सारा का सारा जो ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग करना और करना, तो वो सारा रूप गोस्वामी पाद का और सनातन गोस्वामी पाद का सब कुछ वही देखते थे, और पूरा वृंदावन का जो आगे का जो कार्यभार था वो सारा का सारा जीव गोस्वामी पाद जो है वो देखते थे। तो जीव गोस्वामी पाद जी जब उनसे मिले तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि अभी क्या है, अभी मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं, लेकिन युद्ध लड़के आऊंगा तो मैं यहां पर क्या है, एक सुंदर मंदिर बनाने की मेरी इच्छा। तो जीव गोस्वामी पाद तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम अवश्य विजय प्राप्त करोगे, अवश्य विजय प्राप्त करोगे। तो उनको जो युद्ध लड़ना था वो कोई ऐसे वैसे राजा से नहीं लड़ना था, महाराणा प्रताप से लड़ना था, जिसको कोई हरा नहीं पाया आज तक। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे युद्ध लड़ना है हल्दी घाटी, तो अभी दर्शन करके आए हल्दी घाटी को, ठीक है। तो हल्दी घाटी पे मुझे युद्ध लड़ना है, तो वहां से अगर मैं जीत के आ गया तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, गोविंद देव जी का बहुत ही सुंदर क्या है मंदिर का निर्माण करूंगा, ये मेरी इच्छा। तो समय लग गया बहुत, वो चले गए, ये तो बस अपनी बात रख के गए। उसके बाद उन्होंने युद्ध लड़ा, तो युद्ध समझिए वो हारने वाले थे, लेकिन जीव गोस्वामी जी के वचन की लाज रखने के लिए गोविंद देव जी ने उनको जिता दिया। उनकी सेना बिल्कुल कम थी, कुछ भी नहीं था, पक्का हारना था, लेकिन गोविंद देव जी की कृपा से क्या है वो जीत गए, और फिर वो हल्दी घाटी पर विजय प्राप्त करके फिर वो काफी समय के बाद जो है वो वापस आए। और फिर 1564 की ईस्वी के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो है वो रूप गोस्वामी पाद जो हैं वो नित्य लीला में चले गए, और सनातन गोस्वामी पाद जो है वो उनसे 6 साल पहले, मतलब 1558 में वो नित्य लीला में चले गए। अब ये जो मंदिर है, जब क्योंकि वो आए, मंदिर जब बनना शुरू हुआ, क्योंकि मंदिर बनवाना था, वो आए, खुश हो गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं अब एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तो राजा मान सिंह ने जब मंदिर का निर्माण जब शुरू किया, तो मंदिर का निर्माण शुरू हुआ 1570 में, 1570 में शुरू हुआ और 20 साल लग गए उस मंदिर को बनने में। जो आप मंदिर के दर्शन करते हैं राधा गोविंद देव जी के, उसको बनने में 20 साल लगे थे। तो उस समय जो आचार्य थे, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद अपने कार्य कर रहे थे, तो उस समय
चैतन्य महाप्रभु ने किनको भेजा था? गोपाल भट्ट गोस्वामी, ठीक है ना। तो उस समय सेवा कर रहे थे आचार्य के पद पर, जो मंदिर की देखरेख कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? वो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कर रहे थे, ठीक है ना। और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो हैं वो महान भक्त थे, तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि मान सिंह जो है वो उनके प्रभाव से आकर्षित हो गया और उनसे दीक्षा भी ली, ठीक है ना। तो उनको, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी साथ उसको संपर्क, उसका संबंध होता है, गुरु के साथ जैसे संबंध होता है तो उनका उनके साथ संबंध था, तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली। और फिर उन्होंने जो वचन दिया था कि मुझे गोविंद देव जी का मंदिर बनवाना है, तो उन्होंने क्या किया? अकबर को भी बोला कि आप क्या कीजिए, आप सहयोग प्रदान कीजिए कि यहाँ पर जो है गोविंद देव जी के विग्रह की स्थापना हो गई है और गोविंद देव जी का एक विशाल मंदिर यहाँ पर बनवाना। और दूसरा कि राजपूत थे। देखिए, अकबर कोई ये नहीं था, वो पॉलिटिकल बंदा था, उसको तो अपने गद्दी से मतलब था। मुगल में जितने भी ये शासक हुए सबको उनको अपने गद्दी से मतलब था। वो ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल था, भक्त था, लेकिन क्या है कि अपने इस पॉलिटिकल चीज को कायम रखने के लिए उसको राजपूतों को क्या है, क्योंकि वो राजपूत थे, इनकी कृपा के, इनकी मतलब शक्ति के बिना वो राज नहीं कर सकता, उसको अपनी गद्दी बचानी है। तो उसके अनुसार उसने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पर सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो अकबर ने उस समय 83 एकड़ जमीन जो है वहां पर, क्योंकि सारी जमीन तो मुगलों का शासन था, तो उन्होंने 83 एकड़ जमीन जो है वो गोविंद देव जी के मंदिर के लिए उन्होंने वो डोनेशन दिया। और साथ में क्या दिया? उन्होंने 13 लाख रुपए दान में, 13 लाख रुपए दान का मतलब गोल्ड दिया, 13 लाख रुपए का। उस समय गोल्ड 13 लाख रुपए का मतलब क्या हो गया कि उस समय गोल्ड की 1 तोला गोल्ड था 10 रुपए के, 10 रुपए का। तो आज अपने इंडिया की पूरी इकोनॉमिक का जो आज हम एक साल में करते हैं ना बजट प्लान, उतना वो उसने वहां पर दान दिया। और एक और खास बात कि मान सिंह ने एक और भी डिमांड किया कि आप क्या कीजिए कि मुझे गोविंद देव जी के, क्योंकि भगवान को वो उनको क्या मानते थे? उनके अपने कुल विग्रह मानते थे। जो कुछ है अब पीढ़ी टू पीढ़ी चलता रहा, जो कुछ है ना वो इन्हीं का ही है, हम तो इनके ही हैं। ये जैसे रखे गोविंद देव जी वैसे ही। तो आप जयपुर में जाएंगे ना तो गोविंद देव जी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, हर व्यक्ति गोविंद देव जी की जय बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो बड़ा मतलब सब कुछ वही होगा वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जो ये रेड स्टोन है ना, रेड स्टोन की विशेषता क्या थी कि उस समय ये जो लाल पत्थर था ये केवल मुगल ही इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दूसरा व्यक्ति इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बैन था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या कीजिए, ये जो लाल पत्थर है ये गोविंद देव जी के लिए हमें चाहिए, क्योंकि ये तो पूरे संसार के मालिक हैं, तो इससे बड़ा कौन। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने अनुमति दे दी और वो जो लाल आप देखेंगे वहां पर जो लाल पत्थर लगा हुआ है वो मुगल काल में पहले मुगल ही लगाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सनातन मंदिर के लिए, भगवान के लिए ये जो है लाल पत्थर लगाया गया। पूरा का पूरा जो कार्विंग है और सब कुछ है वो लाल पत्थर वहां पर दिया गया। तो अकबर ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारी सेवा की, चाहे कैसे लगा लीजिए, पॉलिटिकल से लगा लीजिए, कुछ मन से करते हैं, कुछ धन से करते हैं, कुछ तन से करते हैं। उसने धन से कुछ ना कुछ सहयोग दिया। और जब ये सहयोग दिया और अकबर ने लाल पत्थर दिया, जो इसका जो डिजाइन बनाया गया, जो गर्भगृह है, ठीक है ना, गर्भगृह या योगपीठ। योगपीठ का मतलब क्या होता है? जहां पर भगवान के विग्रह होता है, जहां पर भगवान की सेवा होती है, उसको योगपीठ बोलते हैं, ठीक है। तो गर्भगृह ये 7 मंजिली था। अभी जैसे आप देख रहे हैं वो 3 मंजिली है, लेकिन ये पूरा नहीं था, केवल गर्भगृह ही था, 7 मंजिल था। तो ये 7 मंजिल था, तो बाद में उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 4 मंजिल, अभी 3 मंजिल दिख रहा है, तो 4 मंजिल तोड़ दिया गया था, औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया था। तो 7 मंजिल इतना भव्य तरीके से इसका क्या है, इसको पूरे तरीके से अच्छे से डिजाइन किया गया, अच्छे तरीके से बनाया गया और भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से हीरे जवाहरातों से। देखिए, 2 कपड़े जो होते हैं ना भगवान को, जो है ना 2 कपड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो शुद्ध होते हैं। अभी शुद्ध के बारे में हमने डिस्कस किया था, शुद्धिकरण। वो शुद्ध वही होते हैं, एक तो सिल्क और दूसरा वूलन। ये 2 कपड़े जो होते हैं ना वो शुद्ध होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान की ड्रेस है, अगर हमने सिल्क की ड्रेस है और हम धोते नहीं है, क्या भगवान के कपड़े मैले नहीं होते हैं? हम तो क्या उसको धो देते हैं? नहीं, धोते नहीं होते, वो चलेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो शुद्ध होते हैं, सिल्क शुद्ध होता है।
दूसरे कपड़े तो कह सकते हो आप, उसको धो ना दो मैं नहीं जानता, लेकिन सिल्क जो है वो शुद्ध होता है, ठीक है, और एक वुलन जो है वो शुद्ध होता है, उसको आप भगवान की सेवा में रीयूज कर सकते हो बार बार। तो इस प्रकार से भगवान का वहां पर बहुत भव्य तरीके से जो है वो उनकी सेवा होने लगी, खूब ऐश्वर्य में उन्होंने सोना चांदी, अब इतना सारा उन्होंने सोना दिया है तो भगवान की सेवा के लिए जो था। तो 2000 भक्त जो है गोविंद देव जी की सेवा में रहते थे निरंतर, मतलब सेवा। जैसे जगन्नाथपुरी का, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि जगन्नाथपुरी में जैसे जगन्नाथ जी का स्टैंडर्ड है ना, वैसे ही स्टैंडर्ड से सेवा करनी है। तो उसी प्रकार से उनकी सेवा होने लगी। फिर जो राजा मान सिंह है उसने क्या करा, एक बाजार ही बना दिया। जैसे होता है ना कॉलोनी, मान लो कोई फ्लैट सिस्टम होता है, कॉलोनी बन जाती है, तो एक बाजार भी होता है, भाई लोग सामान तो खरीदेंगे ना, कहीं नहीं क्या करेंगे, तो एक बाजार बना दिया। वो बाजार कौन सा कोई जानता है? वृंदावन में एक बाजार है, ठीक है, जो गोविंद बाजार के नाम से, आज के टाइम पे आप उसको जानते हो लोई बाजार के नाम से। तो पहले क्या था, ये जो लोई बाजार है ये आज से 150 साल पहले इसका नाम पड़ा है लोई बाजार। लेकिन जब ये भगवान का जब मंदिर बना 1570 में से 90 में तैयार हो गया था, तो इसका जो यहाँ पर जो बाजार था, इस बाजार का नाम था गोविंद बाजार। तो यहाँ पर केवल भगवान की ड्रेसेस, भगवान मान लो आपको भगवान को कुछ ऑफर करना है, ड्रेस ऑफर करनी है, कहाँ जाओगे? तो वो क्या करते थे, गोविंद बाजार जाते, भगवान के लिए कुछ ज्वेलरी लेना है, कुछ और लेना है, सिंहासन लेना है, कोई विग्रहों का कोई सामान लेना है, तो ये सारा का सारा स्पिरिचुअल, जैसे अभी भी क्या है सब कुछ स्पिरिचुअल मिलता है ना वहाँ पे ज्यादातर, तो सेम यही क्या है, वो गोविंद बाजार में पूरा का पूरा एक बाजार का निर्माण किया गया जिसको गोविंद बाजार बोलते थे। और वहां पर भगवान के सारे आभूषण, वस्त्र और अन्य जो चीजें थी वो उपलब्ध थी। और आज इसको क्या है, लोई बाजार इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों ने क्या करा, इसको व्यापार करना शुरू कर दिया। वहां पर धीरे धीरे लुप्त होती रहती ना चीजें, तो फिर लोई बिकती थी। लोई वो हिंदी में बोलते हैं ना, लोई लोई वो चद्दर ओढ़ने वाली, तो ये लोई बिकती थी, तो इसलिए इस बाजार का नाम क्या हो गया, लोई बाजार पड़ गया। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो 20 साल में, इस मंदिर की जो संरचना हुई 20 साल में हुई। और अकबर का जो काल था वो 1556 से 1605 तक अप्रोक्सीमेटली 50 साल उन्होंने राज्य किया था। जब ये अकबर ने बहुत सहायता की, राजा मान सिंह ने बहुत सारा उसमें सहयोग प्रदान किया, भगवान की बहुत सुंदर तरीके से सेवा होने लगी, तो जीव गोस्वामी जी ने वहां पर क्या है, एक गोविंद अष्टकम ही लिख दिया, क्योंकि वो लिखते तो थे, उन्होंने गोविंद अष्टकम लिख दिया। और उस गोविंद अष्टकम में उन्होंने क्या है, देखिए भक्त कितना महान होता है, वो कृतज्ञता दिखाता है अपनी, क्या कि उस अष्टकम में उन्होंने राजा मान सिंह का और अकबर का भी गुणगान कर दिया। तो अगर उसको आप ब्रज भाषा में पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगा अकबर का भी गुणगान है और राजा मान सिंह का भी गुणगान है। क्यों? उन्होंने भगवान का गीत है उसमें उनका गुणगान क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि एक जो भक्त होता है उसको क्या होता है, जो भगवान की सेवा के लिए थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट करता है तो उसके प्रति वो कृतज्ञता दिखाता है। हम क्या है, भगवान से सब कुछ लेते हैं, भक्तों से भी लेते हैं, कृतज्ञता नहीं दिखाते, थैंक यू भी नहीं बोलते। ये तो पता क्या सोचते हैं हम, ये तो इसका काम है, ड्यूटी है इसकी। नहीं, वो भगवान की ड्यूटी पे है, लेकिन भक्त क्या करता है, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे तो फिर क्या करेंगे, वो आपको उसके प्रति कृतज्ञता दिखाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने गुणगान किया। और उस समय जो गुणगान किया और उसके समय जो पुजारी थे वो थे हरिदास पंडित। फिर बात क्योंकि काल कर्म जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक है ना, तो जो पुजारी है वो कौन थे, हरिदास पंडित। इसका चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जो है बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो सेवा करते थे, किस प्रकार से भगवान का वैभव था, पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत में इसका पूरा का पूरा वर्णन दिया गया है, ठीक है ना। और उनकी बहुत सुंदर तरीके से अर्चा विग्रहों की क्या है, सेवा की जाती थी। और जब ये सेवा हो रही थी उस समय बहुत सुंदर तरीके से हार, ज्वेलरी, भगवान की सुंदर ड्रेसेज, और ये जो सेवा है ये 1590 में मंदिर तैयार हो गया, 1570 में शुरू हुआ, 1590 में तैयार हो गया, 1590 से लेकर 1670 तक मतलब 80 साल लगातार उसी वैभव के साथ सेवा होती रही। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो 5-7 साल चलेगी, इसमें क्या है, नहीं,
80 साल तक लगातार उसी तरीके से, उसी वैभव से गोविंद देव जी की क्या है, अर्चना, पूजा अर्चना वैसे ही चलती रही। भगवान को बहुत सा, एक क्षण भी भगवान खाली नहीं रहते थे। कभी भगवान को भोग लगाना है, कभी भगवान को ये करना है। वहां के राजा कौन है, देव कौन है, गोविंद देव। आप जयपुर में भी जाएंगे ना, वहां पर भी ऐसे। यहाँ का राजा कौन, गोविंद देव। गुजरात में जाएंगे तो वो रणछोड़, डाकोर, डाकोर करके एक स्थान है, अब जाएंगे वहां पर पूछेंगे कौन, मारो राजो कौन, रणछोड़ राय, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत दिव्य तरीके से सेवा होती थी। लेकिन भगवान भी अपनी लीलाओं को संपन्न करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये नहीं है कि वो प्राचीन काल में होती थी, भगवान यहाँ पर भी कुछ अपनी लीलाएं करते रहते हैं।